दोस्तों कलाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हालांकि आप सभी जानते हैं कि मैं आज क्लास 12 के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को सोल्व करने वाला हूं और इस क्वेश्चन के माध्यम से आप देखेंगे मैं कुल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आ रहा हूं। अगर आप लोग इसमें से 50 में से 45 क्वेश्चन या 40 से एभव भी कर जाते हो सही, तो समझो कि आपकी तैयारी अच्छी है। और वैसे भी इसका आंसर पहले से ही लग चुका है क्योंकि मैं कोचिंग में इस प्रश्न का टेस्ट ले चुका हूँ। ये आपका रिवीजन है। देखिए, नारी और नर एक ही द्रव्य में ढली दो प्रतिमाएं हैं। नारी और नर एक ही द्रव्य में ढली दो प्रतिमाएं हैं। किस पाठ की पंक्ति है? ओ सदा नीरा सिपाही की माँ शिक्षा अर्धनारीश्वर। तो ये अर्धनारीश्वर पाठ की पंक्ति है और अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का क्या है, एक निबंध है जो शिव और पार्वती को मिथकीय रूप बनाकर इस निबंध का रचना किया गया है। अब अगला देखिए कि जे कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है। तो जे कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है? अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र। तो जे कृष्णमूर्ति की जो रचना है वह चिकित्सा शास्त्र है। तीसरा है कि जूठन क्या है? आत्मकथा है, आलोचना है, एकांकी है या कहानी है? तो देखिए, जूठन जो है, जो आत्मकथा, आलोचना, एकांकी, कहानी। तो जूठन जो है, जो आत्मकथा है और ये आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन आत्मकथा लिखा है। ये एक दलित आत्मकथा है जूठन। अगला प्रश्न है कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है बहुत दिनों के बाद दिखना। क्या है? बहुत दिनों के बाद दिखना। अगला प्रश्न देखिए, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, कमजोर होना, असहाय होना, लकड़ी के सहारे चलना। तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। क्या होता है? एकमात्र सहारा। तीन तेरह होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आप जानते हैं तीन तेरह होना मुहावरे का अर्थ होता है तीतर बीतर होना, यानी कि बिखर जाना या तीतर बीतर होना। हीरा शब्द कैसा संज्ञा है? देखिए, हीरा शब्द क्या है? द्रव्यवाचक है, जातिवाचक, समूहवाचक, कोई नहीं। तो हीरा शब्द जो है, जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि आप जानते हैं जिस संज्ञा से किसी वस्तु के नाप या तौल का बोध होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो हीरा क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए, बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो बुढ़ापा शब्द है भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब आगे देखिए, मनुष्य शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो मनुष्य शब्द जो है, जो एक जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो अब आगे देखिए, गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? मंदाकिनी, महाकाय, अनंत या सागर। तो मंदाकिनी गंगा का पर्यायवाची शब्द है। राजा का पर्यायवाची क्या होगा? नृप होगा, भूप होगा, नृपति होगा, उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। संवत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? समजोरवत, समजोरवत, म में हलंत है, सजोरमवत, सनजोरवत। तो समजोरवत। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उद्गम का उतजोरागम, उतजोरगम, उतजोरागम, उदजोरगम। तो उतजोरगम। तो में हलंत हो जाएगा उतजोरगम। ये उद्गम शब्द का संधि विच्छेद है। परीक्षा का संधि विच्छेद होगा। परीक्षा का क्या हो जाएगा? परिजोर इच्छा, परिजोर इच्छा, परिजोर इच्छा या ये परिजोर इच्छा। तो दोस्तों परिजोर इच्छा होगा। अब आगे देखिए, आत्मा शब्द है, क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या सभी है? तो आत्मा स्त्रीलिंग है। आत्मा शब्द क्या माना जाता है? स्त्रीलिंग है। आयु शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो आयु शब्द जो है, जो क्या है? स्त्रीलिंग है। अब देखिए, उपवन में उपसर्ग है। क्या है उपवन में उपसर्ग? उप उपसर्ग है, उप है, ये अप है तो उ है। तो उप उपसर्ग है। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रति है, प्रत है, धी है, प्रतिनि है। तो प्रतिनिधि उपसर्ग में प्रति उपसर्ग लगा है प्रतिनिधि शब्द में। आनंदित शब्द में क्या सब पढ़ते हैं? दित है, इत है, दित है, इत है। तो ये इत हो जाएगा आनंदित में। देखिए, टिकाऊ शब्द में क्या पढ़ते हैं? टिकाऊ अंत में पढ़ते थे क्या आता है? आऊ। तो टिकाऊ शब्द में कौन सा पढ़ते हो जाएगा? आऊ। आकाश शब्द का विलोम क्या है? गगन है, नक्षत्र है, अंबर है, पाताल है। तो आकाश का उल्टा शब्द यानी कि विलोम शब्द क्या होता है? पाताल है। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? दंड है, सम्मान है, पारिश्रमिक है, अपमान है। तो पुरस्कार शब्द का उल्टा होता है दंड। तो देखिए, अस्थावर शब्द का विलोम क्या है? देर तक, जंगम, अस्थाई, टिकाऊ। तो अस्थावर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है जंगम। क्या होता है? जंगम। देखिए, त्रिदेव में समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो त्रिदेव में कौन सा समास है? द्विगु समास है त्रिदेव में। पीताम्बर में समास है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या व्ययी भाव समास। तो पीताम्बर में देखिए, यहाँ पे तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है, व्ययी भाव। तो समास में क्या है? बहुव्रीहि समास है पीताम्बर।
देखिए, आजीवन में समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव तत्पुरुष, तो आजीवन में अव्ययी भाव समास है। अगला है भूगोल का विशेषण क्या है? भूगोलकारी, भौगोलिक, भूगोलवादी, भौगोलिक। तो भूगोल का विशेषण होगा भौगोलिक। क्या होगा? भौगोलिक। शिव का विशेषण क्या है? शैव, शनु, शिवी, शिवानी। तो शिव का विशेषण शैव है। क्या हो जाएगा? शैव। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद है। प का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। आप जानते हैं प, फ, व, भ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के लोगों में। कहाँ है? यूरोप के लोगों में। अब देखिए, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति। कौन हो जाएगा? ज्ञानेंद्र पति। बिस्नी कौन है? मानक की माँ है, मानक की मानक की बहन है, मानक की माँ है, मानक की दादी है, कोई नहीं। तो बिस्नी जो है सिपाही की माँ एकांकी मोहन राकेश का, तो बिस्नी मानक की माँ है। बिस्नी क्या है? मानक की माँ। देखिए, निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है? ये प्रियदर्शी है, ये प्रियदर्शी होगा, या ये हो जाएगा ये। तो इसमें ये प्रियदर्शी हो जाएगा। अज्ञे का जन्म कब हुआ? तो 1911 में हुआ था। निम्न में प्रेम के पीर का कवि कौन है? तो जायसी को प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है। निम्न में ब्रजराज कुंवर कौन है? तो श्री कृष्ण। कृष्ण जो है वो क्या है? ब्रजराज कुंवर है। कर्मक में कौन बात पाई जाती है? तो प्रेम की महिमा पाई जाती है। कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी कामायनी के रचयिता है। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? तो एक डायरी है, डायरी वाला विधा है। निम्न में गद्य कविता क्या है? तो गांव का घर। गांव का घर जो है वो गद्य कविता है। भूषण किस रस के कवि है? तो भूषण वीर रस के कवि माने जाते हैं। रीति काल के कवि है, वीर रस के, है ना। जायसी किस काल के कवि है? तो जायसी भक्ति काल के कवि है। संत तुलसीदास जी कैसे कवि है? तो तुलसीदास जी समन्वयवादी कवि है ना। किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन है? तो रोज कहानी का शीर्षक गैंग्रीन है। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ? तो 1926 में हुआ था। नामवर सिंह का जन्म 1926 में। पृथ्वी को धारण करने वाला क्या कहलाता है? तो महीधर कहलाता है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो क्या बोलते हैं? अनुज, है ना। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज कहते हैं, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको अनुज कहते हैं। अब देखिए, 100 अजाने एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है ना। बोलता है मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए शब्द कौन सा है? तो मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए मृग नैनी है। क्या हो जाएगा? मृग नैनी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये 50 प्रश्न पूरा हो गए होंगे। और अगर आज का वीडियो कुछ मतलब इस वीडियो में अगर हिल वगैरह रहा है वीडियो बनाने के दौरान, तो इसीलिए हिल रहा है क्योंकि आज जो मेरा जो वीडियो जो शूट कर रहा है वो एक 5 क्लास का लड़का है, छोटा है। उसको सिस्टम ठीक से पकड़ने भी नहीं आता मोबाइल से, तो ये बच्चा है और इसलिए इस वीडियो को शूट कर रहा है। तो अगर कुछ गलती हो तो माफ़ करना इसे।